दोस्तों गेम ऑफ बिटकॉइन की कॉइन खजाना सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और कॉइन खजाना एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। पुराने सारे प्रोजेक्ट के रिव्यूज आपको कॉइन खजाना वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पर। और लगे हाथ अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल पर नए हैं, कंटेंट अगर क्रिप्टो का आप पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लिथियम फाइनेंस। और अगर आपको याद हो तो गेम ऑफ बिटकॉइंस के टेलीग्राम ग्रुप पे लिथियम फाइनेंस का एएमए हुआ था 16 जुलाई को। और एज यूजुअल हर एएमए की तरह काफी लोगों ने इस एएमए में पार्टिसिपेट किया, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे और डेविड लाइटन जो को फाउंडर हैं लिथियम फाइनेंस के, उन्होंने एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो हर एक के दिमाग में आते हैं, अगर उनका आंसर पाना चाहते हैं तो ये एएमए के थ्रू जरूर जाइए। एएमए का पूरा रीकैप आपको लिंक पे मिल जाएगा जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो आज हम लिथियम फाइनेंस के बारे में जानेंगे कि लिथियम फाइनेंस आखिर क्या अचीव करने जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि आप आईडीओ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईडीओ की अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है जो होगा 5 अगस्त को, और ये होने वाला है पोलका स्टार्टर पे। पोलका स्टार्टर एक काफ़ी वेल नोन आईडीओ लॉन्च प्लेटफॉर्म है और काफ़ी जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं पोलका स्टार्टर में वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। पोलका स्टार्टर की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आईडीओ में तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाने से पहले, आईडीओ के स्टेप्स में जाने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फाउंडर्स के बारे में, क्योंकि ये एक वन ऑफ द ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फाउंडर के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर उनके बारे में बैकग्राउंड में रिसर्च करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। रीज़न ये है कि फाउंडर्स का बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दो को फाउंडर्स हैं, डेविड और स्टीव, और डेविड जो है वो गेम ऑफ बिटकॉइन टेलीग्राम ग्रुप पे आए थे जहाँ पे एएमए हुआ था। तो डेविड लाइटन का अगर आप एक ओवरव्यू देखेंगे तो मोस्टली हमेशा इनका जो करियर है वो रहा है फाइनेंशियल इनोवेशन के अंदर। और इससे पहले इन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च करी थी, एक फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम था सेंट फ्रेंड। और यहाँ पे अगर आप इनके वेंचर कैपिटलिस्ट देखेंगे, जो इन्वेस्टर्स देखेंगे, तो वो है टेक्स्टार्स, रिप्पल और बार्कलेज। तो काफ़ी वेल नोन ब्रांड नेम्स और बैंक्स इनको पहले भी इनके प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर चुके हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एमबीए है फ्रॉम एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ जॉन हॉपकिंस जूनियर बोर्ड। और उसके अलावा अगर आप स्टीव का बैकग्राउंड देखेंगे तो स्टीव का बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने भी एमबीए एमआईटी से करी है और यहाँ पे सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं एमआईटी और बैप्सन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इनका करियर पाथ है वो पूरा ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉकचेन वेंचर कोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं। तो दोनों ही फाउंडर्स का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक अच्छे प्रोजेक्ट की यहाँ पे पहचान बनाता है। अब लिथियम फाइनेंस क्या है? लिथियम फाइनेंस पहला एक ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करेगा कलेक्टिव इंटेलिजेंस टू प्राइस द अनप्राइज्ड। अब इसका क्या मतलब है डिटेल में हम लाइट पेपर में भी पढ़ेंगे, बट जो मेन यूज़ केस है प्रोजेक्ट का वो है प्राइसिंग इलिक्विड एसेट्स इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। तो यानी कि कुछ ऐसे एसेट्स जो प्राइवेट एसेट्स जिनके ऊपर कोई आपको मार्केट प्राइस, कोई वैल्यू डिटर्मिनेशन का कोई फैक्टर आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पे प्राइस करने की कोशिश करी जा रही है। उसके लिए यहाँ पे मैकेनिज्म लेके आए हैं ये लिथियम फाइनेंस के ज़रिए, जहाँ पे आप उन एसेट्स को भी प्राइस कर पाएंगे। अब यूज़ केसेस यहाँ पे बहुत हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक यूज़ केस है वो है प्री आईपीओ के टाइम पे कंपनी को कैसे वैल्यूएट करें। एक प्राइवेट कंपनी एक प्री आईपीओ फेज में, यानी कि अभी तक पब्लिकली वो लॉन्च नहीं हुई है, आईपीओ लॉन्च होना है, उस टाइम पे उस कंपनी को कैसे वैल्यूएट करें ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो आज की सिचुएशन में जो करंट सिचुएशन है वो क्या है? एन इनट्रांसपेरेंट मार्केट डोमिनेटेड बाय ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो अगर आज की डेट में अगर आप ऐसी कोई चीज़ इवैल्यूएट करने चाहते हैं तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो डिफरेंट व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, वैल्यूएशन शेयर करते हैं, और वो सब कुछ एक आइसोलेटेड लेवल पे चलता है, यानी कि कोई एक कोलैबोरेटिव आपको कोई डिसीजन मेकिंग वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करता। सबसे बड़ा चैलेंज, करंट प्राइस डिस्कवरी इज इम्पॉसिबल। ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स हैव नो इंसेंटिव टू डिस्क्लोज लेटेस्ट प्राइस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो लिथियम जो है वो पहली प्रोटोकॉल बन जाती है जो रेगुलरली प्राइस करेगी ऐसे इलिक्विड एसेट्स को। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन आ जाती है तो हर चीज़ यहाँ पे इनएक्सपेंसिव हो जाती है, ट्रस्टलेस हो जाती है, और वही यहाँ पे लिथियम भी कर रहा है। लिथियम कैन डू दिस क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली एनेबलिंग प्राइस डिस्कवरी फॉर इलिक्विड एसेट्स जस्ट लाइक स्टॉक्स। और उसके बाद लिथियम्स प्रोप्राइटरी कंसेंसस मैकेनिज्म सेट्स द फाउंडेशन फॉर रियल एसेट्स विद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब ये कैसे काम करेगा इसको काफ़ी सिंपल वे में यहाँ पे इस इन्फोग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे है विजडम सीकर्स। विजडम सीकर्स यानी कि आपके जैसे, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर
एक सिंपल सी डीफाई एप्लीकेशन जो किसी भी एसेट का प्राइस जानना चाहती है। तो वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और कुछ लिथ टोकन्स, लिथियम फाइनेंस के जो टोकन्स हैं उनको स्टेक करेंगे। बेसिकली एक पूल बनाएंगे, जो भी उन क्वेश्चंस को आंसर देंगे उनको वो पूल में जितने भी लिक्विड जो टोकन्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन पोस्ट किया, साथ में कुछ लिथियम स्टेक किया और वो जाता है विजडम नोड्स के पास। अब विजडम नोड जो है वो अपने अलग अलग आंसर्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आंसर्स के साथ प्रोवाइड होगा वहाँ पे स्टेक ऑफ कॉन्फिडेंस। और फाइनली जो प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है जो इसको पूरा पार्स करेगा और आपको एक आंसर ला के देगा, वो होगा फाइनल प्राइस, फाइनल वैल्यूएशन उस एसेट का। तो जो बेस्ट एंड ऑनेस्ट आंसर होगा वो वापस चला जाएगा विजडम सीकर्स के पास, और जो भी यहाँ पे पूल रखा गया था, बाउंटी रखी गई थी उस क्वेश्चन के आंसर में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जिन भी विजडम नोड्स ने यहाँ पे उस चीज़ का आंसर दिया है। और विजडम नोड्स क्या हैं, बेसिकली ब्रोकर्स और एनालिस्ट हैं। तो जैसे आपको पहले बताया था, ब्रोकर्स और एनालिस्ट के पास अभी कोई इंसेंटिव नहीं था आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। अब यहीं पे लिथियम टोकन्स को यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो एक मॉनेटरी इंसेंटिव मिल जाता है ब्रोकर्स को, एनालिस्ट को, या किसी भी एक्सपर्ट को जो भी उस चीज़ में वैल्यू कर सकता है, उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो टोकन का यूसेज क्या है, बाउंटी फॉर दोज सीकिंग आंसर्स, स्टेकिंग फॉर एक्सपर्ट्स टू सिग्नल कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ देयर आंसर्स, और है रिवॉर्ड फॉर करेक्ट आंसर्स। तो ये तीन हैं यहाँ पे टोकन के यूज केसेस। अब लिथियम के ऑलरेडी यहाँ पे क्लाइंट्स आ चुके हैं, ऑलरेडी एप्स डैप्स बनने लग गई हैं, बन चुकी हैं जो लिथियम फाइनेंस को यूज़ करेंगी। लीनियर फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, कन्वर्जेंस का आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों डैप्स हैं जो बेसिकली लिथियम फाइनेंस की प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगी। लीनियर जो है वो लार्जेस्ट सिंथेटिक एसेट एक्सचेंज है विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग वॉल्यूम, और कन्वर्जेंस अगर आप जानते हैं तो कन्वर्जेंस जो होगा, पहला AMM होगा टू मार्केट प्राइवेट एसेट्स इंटरचेंजेबल इन डीफाई स्पेस बाय टर्निंग देम इनटू फ्रैक्शनलाइज्ड NFTs। अब वेबसाइट पे नीचे यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं जिसके थ्रू आप पूरा समझ सकते हैं कि कैसे प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करेगी। 2 यहाँ पे केस स्टडीज़ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। फाउंडर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं GBV ब्लॉक ड्रीम फंड, ये काफ़ी एलामीडा रिसर्च जो कि बेसिकली FTX ही है, FTX की पेरेंट कंपनी है, पैंटेरा है, ये सारे के सारे यहाँ पे इसके इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर है। तो इन्वेस्टर्स वाइज, फाउंडर्स वाइज, प्रोजेक्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट की ये है कि अगर आप लाइट पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी सिंपल सा, सिर्फ 9 पेज का यहाँ पे लाइट पेपर है। तो इसी से आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि विजडम नोड क्या है, कैसे आप विजडम नोड बन सकते हैं, जो इनका एल्गोरिथम है कैसे ये कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पे उसका पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसकी पूरी कैलकुलेशंस दी हुई हैं। तो वो आके आप पढ़ सकते हैं और ईजिली जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में आप समझ सकते हैं। अब आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के जो स्टेप्स हैं उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, वो हैं यूज़ केसेस फ्रॉम प्राइसिंग प्राइवेट कंपनीज टू सेंचुरी ओल्ड एंटिक्स। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ब्रॉड यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, कितना ब्रॉड हराइजन है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली किसी भी चीज़ को इवेलुएट कर सकता है। तो यूनिकॉर्न कंपनीज जैसे हो गई स्पेसएक्स, या कोई भी और प्राइवेट कंपनी जिसको यहाँ पे लिथियम फाइनेंस के ज़रिए आप उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का भी बहुत बड़ा मार्केट है जो लिथियम फाइनेंस जो है टैप कर सकता है। अब रियल एस्टेट के प्राइसेस अगर आप जानना चाहते हैं रियल टाइम पर करंट सिचुएशन के हिसाब से तो काफ़ी मुश्किल होता है, बट यहाँ पे इस प्रोटोकॉल की मदद से, इस प्रोटोकॉल के यूज़ से आप रियल टाइम मार्केट कंडीशंस को, सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो एक एसेट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एंटीक्स। अब एंटीक्स को वैल्यूएट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उतनी ज़्यादा इजीली यहाँ पे रेडिली अवेलेबल भी नहीं होती इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई एंटीक है तो आपको कहीं पे एंटीक स्पेशलिस्ट डीलर्स के पास लेके जाना पड़ेगा, तब वो जाके उस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। बट यहाँ पे अब एंटीक डीलर्स को भी इंसेंटिव मिल सकता है किसी भी एंटीक की वैल्यूएशन प्रोवाइड करना, क्योंकि अल्टीमेटली उनको इंसेंटिव मिलेगा लिथियम टोकन्स में। तो काफ़ी बड़ी मार्केट्स हैं जिनको यहाँ पे टैप करने की कोशिश करी जा रही है, और लिथियम फाइनेंस जो है एक पहला प्रोजेक्ट है जो इन सब को यहाँ पे एड्रेस कर सकता है। अब चलते हैं यहाँ पे आईडीओ के बारे में बात करते हैं। आईडीओ जैसे मैंने आपको बताया कि पोल का स्टार्टर पे होने वाला है 5 अगस्त को, बट यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो देख लेते हैं। तो 22 जुलाई से यहाँ पे वाइट लिस्ट ओपन हो चुकी है, 29 जुलाई तक यहाँ पे वाइट लिस्ट चलेगी। 29 जुलाई को वाइट लिस्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास 29 जुलाई तक का टाइम है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद
जो भी वाइट लिस्ट में सक्सेसफुल होगा उनको KYC करना पड़ेगा और वो आपके पास टाइम होगा 2 अगस्त तक करने का। और 2 अगस्त को ही यहाँ पे KYC एड्रेस जो भी होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे 5 अगस्त को पोल्का स्टार्टर पर लिथियम फाइनेंस के IDO में। और उसी दिन लिथियम का जो टोकन है वो ट्रेडेबल बन जाएगा यूनिस्वैप पर। तो ये तो हो गई टाइमलाइंस। अब वाइट लिस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो मैंने नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, उस पर क्लिक करके आप वाइट लिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोकन एलोकेशन डिफाइन करी हुई है कि कितने टोकन होंगे, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोकन अनलॉक और वेस्टिंग शेड्यूल क्या है। सीड जो है वो 1 साल तक यहाँ पे वेस्ट हुआ है। पब्लिक सेल यानी कि जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे वो 100% अनलॉक्ड होगी, यानी कि आप उसी टाइम उसको सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब पार्टिसिपेट करने के लिए जो फॉर्म का लिंक है आपको बस क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो आपको डालनी है। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि पोल्का स्टार्टर में क्योंकि IDO हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 250 पोल्स टोकन होने चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर आपने पोल्स की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है जो आपको मीट होनी चाहिए, तभी आप इस सेल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पोल्का स्टार्टर की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट मिनिमम यहाँ पे इतनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो ये मेन डिटेल्स यहाँ पे हैं और उसके बाद आपको जो भरनी है वो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल डालनी है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप डालनी है और आपका इथेरियम वॉलेट एड्रेस डालना है। और अपना इथेरियम वॉलेट एड्रेस डालना है। ये जो आपका वॉलेट एड्रेस है ये आपका पर्सनल वॉलेट एड्रेस होना चाहिए, किसी एक्सचेंज का एड्रेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बस आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो बस इतना सा ही यहाँ पे स्टेप है अभी, बस इधर ध्यान रखिए तो इन टाइमलाइंस का, क्योंकि इन टाइमलाइंस के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। और फाइनली दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे एक इंडिया ग्रुप भी है लिथियम फाइनेंस का, यहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आके ज्वाइन करिए और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इनको आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, और मीडियम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उससे आपको पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।